नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 16 जनवरी 2024 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे। यदि आपने पहले किसी काम में हाथ आजमाया तो वह पूरा हो सकता है, जिसके आपको अच्छे परिणाम आज मिलेंगे। जीवन साथी के किसी जरूरी काम में आप पूरी मदद करेंगे। वृषभ राशि, यदि आपने किसी से शेयर की तो कोई बात तो उनमें बाधा आ सकती है। आप शेयर बाजार अथवा सट्टेबाजी में अपने धन को निवेश ना करें, नहीं तो आपको इससे कोई बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है और आप बच्चों के साथ कुछ समय खेलकूद और मौज मस्ती में व्यतीत करने वाले हैं। मिथुन राशि, आपने यदि किसी काम को शुरुआत किया है तो उसमें भाग्य का पूरा साथ आपको मिल रहा है और उससे आपको अच्छा लाभ भी मिल सकता है। धन संबंधित किसी भी मामले में आप किसी को तुरंत धन न दें, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की जो संभावना है वो बहुत ही कम दिखाई दे रही है। कर्क राशि, यदि आपको अपने कामों को लेकर कुछ कंफ्यूजन चल रहा है तो वह समाप्त होगा, जिसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। यदि आपके कुछ काम अधूरे पड़े हैं तो आप उन्हें भी पूरा करने में आज सफल रहेंगे। सिंह राशि के जातक बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत जो लोग हैं वो बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय भी प्राप्त हो सकता है। आप अपनी सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाएं, नहीं तो बाद में आपको ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातक आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहना होगा, क्योंकि शारीरिक कष्ट होने की संभावना, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे और आपको कार्य क्षेत्र में भी अपनी मेहनत के अनुसार फल मिलेगा, जो आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला काम होगा। तुला राशि, आज तुला राशि वालों का दिन मिला जुला रहने वाला है। अधिकारी वर्ग से आपको पॉजिटिव रिस्पांस हालांकि मिलेगा, लेकिन छोटे कामों में आपको ज्यादा समय लग सकता है। माता पिता का सहयोग कम ही मिल रहा है और यह कब तक चलेगा इसकी अभी संभावना कम है। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो आज वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी व्यक्ति के कहने में आकर निवेश करने से बचने वाला दिन। आपने यदि पहले से कुछ योजनाओं को चालू किया था तो वह गति पकड़ सकती है और आप धार्मिक आयोजन में भी आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धनुराशि के जातक जो विद्यार्थीगण हैं उनको घरेलू कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा, तभी वह शिक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। आप जो है वो परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते हैं। मकर राशि के जातक आपकी सेहत में यदि कुछ समस्या है तो उसे प्राथमिकता दें और नजरअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें। आपको अपने किसी मित्र की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कुंभ राशि के जातक आपके परिवार में आज सुख शांति बनी रहेगी। यदि कोई लड़ाई झगड़ा लंबे समय से चल रहा था तो वह भी आज समाप्त होगा और जीवन साथी के लिए आप कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। मीन राशि के जातक आपका कोई रुका हुआ काम किसी मित्र की मदद से पूरा होता दिख रहा है। आप दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, जैसा कि आपको नहीं करना है, नहीं तो समस्या आपको होगी। और गृहस्थ जीवन जी रहे जो लोग हैं अपने साथी की बातों में हाँ मिलाएंगे, जिससे उनके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस बात से आपको शत्रुता हो सकती है, परेशानी हो सकती है, साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि अंक शास्त्र से आज का दिन इसके अनुसार आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। बात करें मूलांक 1 के जातकों की, तो मूलांक 1 के जातक सरकारी नौकरी से अगर जुड़े हैं व्यक्ति तो उनको आज लाभ ही लाभ मिलेगा और आज किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले उसको सही से पढ़ें, यह जरूरी है। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहने की सलाह दी जा रही है। उपाय करें, सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
बढ़ते हैं अगली मूलांक संख्या की ओर, जो है मूलांक 2। तो मूलांक 2 के जातक आज अंकशास्त्र के अनुसार दिन की शुरुआत जो है वो सुस्ती भरी होगी। नकारात्मक विचारों पर आपको काबू रखना है। कारोबार में भी कोई बनता काम बिना कारण रुकने से मन उदास हो सकता है। विद्यार्थियों को किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा। उपाय करें, माता का आशीर्वाद लें। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक आज जिस भी काम को शुरू करेंगे वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। व्यापार में भी सूझबूझ से काम करने की जरूरत है। अतिरिक्त लाभ मिलेगा इससे, और कारोबारी योजनाओं में तो कुछ बदलाव करने का भी विचार आप बना सकते हैं। उपाय भी करें, पीतल के बर्तन पर घर में उपयोग करें। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक आज किसी भी शोध से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके प्रयासों को सफलता का अनुभव हो सकता है। घर में मेहमानों का आगमन होगा। पारिवारिक माहौल जो है वो पूरी तरीके से खुशनुमा रहेगा। और जो विद्यार्थी कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं उनको आज अच्छा प्रदर्शन उनका रहेगा। उपाय भी करें, नारियल जल में प्रवाहित करें। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक आज का दिन व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफलता भरा होगा। आपकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर करीबी मित्र जो है आपसे अपनी परेशानियों को हल अपेक्षित करेंगे, आपसे पूछेंगे। युगल प्रेमियों के बीच भी आपसी मतभेद आज दूर होते नजर आ रहे हैं। पानी वाला जो हरा नारियल है मंदिर में दान करें, यह उपाय आपके लिए लाभकारी। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ रही है। आर्टिस्टिक रहेंगे आज आप। कार्य क्षेत्र में वेतन के साथ कुछ नए लाभ मिलेंगे। घर की साज सज्जा में पैसा व्यय हो सकता है। शाम को जीवन साथी के साथ घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। उपाय करें, दही मंदिर में दान करें। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक आज सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उन अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा आपका रहेगा। निजी नौकरी करने वाले व्यक्तियों की भी उनके अधिकारियों के साथ बहस लेकिन हो सकती है, और कार्य क्षेत्र में जो अटके हुए काम है उनको पूरा करने में सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। उपाय करें, मंदिर की छत पर एक तिकोना झंडा लगाएं। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक कारोबार में अगर कोई बड़ा ऑर्डर है तो वह आपको मिल सकता है। आज संभावना पूरी। कार्य क्षेत्र में समय की कमी के कारण कुछ जरूरी काम जो है वो अधूरे रह सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिलती दिख रही है। उपाय भी कर सकते हैं, शमी के पौधे की सेवा करें। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक आज व्यवसायिक जो निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल नहीं रहने वाला है। आपको सावधान रहना। महत्वपूर्ण योजनाओं को भी कल तक के लिए टालना बेहतर होगा। छोटे भाई अथवा करीबी मित्र के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। उपाय करें, शहद का सेवन करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 16, 2024 मंगलवार, पौष माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:58 पर, चंद्रोदय 16 जनवरी सुबह 10:53 पर और चंद्रास्त 16 जनवरी रात 11:17 पर। तिथि शुक्ल पक्ष षष्ठी 16 जनवरी रात 2:16 से 16 जनवरी रात 11:58 तक। शुक्ल पक्ष सप्तमी 16 जनवरी रात 11:58 से 17 जनवरी रात 10:07 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा 16 जनवरी सुबह 6:10 से 17 जनवरी सुबह 4:38 तक। रेवती 17 जनवरी सुबह 4:38 से 18 जनवरी रात 3:33 तक। करण कौलव 16 जनवरी रात 2:17 से 16 जनवरी दोपहर 1:04 तक। तैतिल 16 जनवरी दोपहर 1:04 से 16 जनवरी रात 11:58 तक। गर 16 जनवरी रात 11:58 से 17 जनवरी सुबह 10:59 तक। योग परिघ 15 जनवरी रात 11:11 से 16 जनवरी रात 8:01 तक। शिव 16 जनवरी रात 8:01 से 17 जनवरी शाम 5:12 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:17 से 4:38 तक। यमगंड सुबह 9:55 से 11:15 तक। कुलिक दोपहर 12:36 से 1:57 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 9:23 से 10 बजे तक और 11:16 से रात 12:09 तक। वर्ज्यम शाम 4:06 से 5:37 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:57 तक। अमृत काल
रात 12:08 से 1:38 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:25 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है।
हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदय ध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही
बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।